बैंक। तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा न्यू चैप्टर थर्ड, जो कि इंग्लिश लिटरेसी का है। और आज हम इसमें पढ़ेंगे द मैन हु न्यू टू मच। एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ ज़्यादा ही जानता हो। तो चलो स्टूडेंट शुरू करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। तो जो इसमें हमारा पहला टॉपिक है स्टूडेंट, प्राइवेट कल्च। कल्च एक का प्रोफेसर का उपन्यास। प्राइवेट कल्च एक बिना पदवी का सिपाही था, उसको बस कोई पदवी वगैरह वो नहीं दी गई थी। क्वेल्च कथाकार का सबसे पहले ट्रेनिंग डिपो में मिला था। वह लंबा झुका हुआ सिंह के फ्रेम के चश्मे से त्योरी चढ़ाता प्रतीत होता था। अपने चश्मे को ऊपर नीचे करके ऐसे हिलाता था। अपने फौजी जीवन काल के पहले सप्ताह में ही उससे उस का उपनाम जो कि प्रोफेसर रख दिया गया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जानकारी उसके पास थी। जिन लोगों को किसी भी विषय में कोई भी शंका होती, उसके पास 5 मिनट बात करके दूर हो जाती थी। फौज में अफसर कमीशन बनने की महत्वाकांक्षा प्राइवेट कल्च, जो कि काफ़ी महत्वाकांक्षी था, वह जीवन में आगे बढ़ना चाहता था। उसका दिमाग काफ़ी तेज था। हर एक आदमी यही सोचता था कि शीघ्र ही उसे कमीशन मिल जाएगा। वह न केवल महत्वाकांक्षी था बल्कि परिश्रमी भी था। अपने इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए वह सख्त परिश्रम करता था। वह ट्रेनिंग की नियमावली यहाँ लेता और उसे पढ़ने के लिए देर रात तक जगता था। वह अपने उच्च अफसरों को अपने ज्ञान और चुस्ती से हमेशा प्रभावित करने की कोशिश करता था। पहले कदम के तौर पर वह एक वी के आकार का फीता प्राप्त करना चाहता था, जो एक सिपाही की पदवी की सूचक थी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा स्टूडेंट, प्रदर्शन प्रवृत्ति। प्रदर्शन कल्च के व्यक्तित्व का एक प्रमुख लक्षण था। निसंदेह प्रोफेसर को बहुत अधिक ज्ञान था, लेकिन वह अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने का कोई भी मौका नहीं चूकता था। वह प्रशिक्षकों को अपने सवालों से परेशान करता था। वह बहुत जोश के साथ ड्रिल करता था और रूट मार्च में वह अद्भुत रूप से अथक रहता था। 30 मील मार्च करने के बाद वह कहता, कहो भाई, गाने के बारे में क्या ख्याल है। उसकी भयानक जिंदादिली उसके सहकर्मियों को गुस्सा दिला देती थी। ये लोग काफ़ी गुस्से में आ जाते थे। जब भी उसका कोई सैनिक गलती करता, वह सार्वजनिक रूप से सुधारता। जब भी उनमें से कोई आगे बढ़ने की कोशिश करता, वह उससे भी आगे बढ़ जाता था। उसके सहयोगियों पर भद्दे व्यंग्यात्मक बोलों और व्यवहारिक मजाकों से उस पर प्रहार करते। प्रोफेसर मुश्किल से ही उन पर ध्यान दिया करता था। वह अपनी फीता प्राप्त करने में अत्यधिक व्यस्त था। वह उन्हें गवारों का एक झुंड समझता था। उसे ऐसा लगता था कि उसके अलावा सभी बाकी गवार हैं। प्रशिक्षकों के को सवालों से तंग करता था। यह हमारा अगला पॉइंट है। कैसे तंग करता था देखते हैं स्टूडेंट। बंदूक चलाने में पहला पार्ट एक सर्जेंट द्वारा, जो कि वहीं का था, और उसे बच्चों को पढ़ा रहा था, उसने बताया कि जिस रफ्तार से गोली राइफल को छोड़ती है वह 2000 फीट प्रति सेकंड से काफ़ी ऊपर है।
तभी पीछे से एक आवाज आती हो, एक आवाज उसके बीच में बोल पड़ी और वह प्रोफेसर की थी। उसने सार्वजनिक रूप से उसको जो है सुधारा 2440 फुट प्रति सेकंड। सर्जेंट जो कि सिखा रहा था वहाँ के सभी कर्मचारी को जो कि वहाँ के आए हुए थे आर्मी वगैरह ट्रेनिंग लेने के लिए, उनके सामने सर्जेंट को काफ़ी अपमानित अनुभव हुआ और बदला लेने के लिए उसने प्रोफेसर से बार बार प्रश्न पूछा। लेकिन इससे प्रोफेसर की शान तो और बढ़ गई, क्योंकि उसने सभी प्रश्नों का उत्तर ठीक ठाक दे दिया था, क्योंकि उसे सब पता था। कॉर्पोरल टर्नबुल ने प्रोफेसर को अपमानित किया। कॉर्पोरल टर्नबुल एक अलग प्रकार का व्यक्ति था, उसे मूर्ख नहीं जो है बनाया जा सकता था। वह एक ग्रेनेड के बाहरी रूप के बारे में समझा रहा था। वह अनेक टुकड़ों में विभक्त था। प्रोफेसर उस पर खुशी से मुस्कुराया और कहा, 44 टुकड़े, सभी पर बिजली सी गिर गई हो। कॉर्पोरल टर्नबुल ने ग्रेनेड को प्रोफेसर पर फेंका और उसे भाषण देने के लिए कहा। बिना शर्माए प्रोफेसर ने अपने भाषण से सबको चकित कर दिया। टर्नबुल ने उसे बाकी लोगों के साथ पंक्ति में खड़ा होने के लिए कहा कि चल अब सर्वी लाइन में लग। उसने प्रोफेसर को स्थायी रसोई घर की ड्यूटी के लिए मनोनीत कर उसे अपमानित किया, क्योंकि अब प्रोफेसर भी तो लोगों की अपमानित करता था, तो वो टर्नबुल था भैया, बुद्धिमान था। प्रोफेसर के साथ ऐसा व्यवहार किया जाना जो कि बिल्कुल ही उचित था और सबको अच्छा लगा कि जैसे को तैसा। तो इस तरह से कहानी में समझ में आता है कि अत्यधिक महानता दर्शाना भी लोगों को डुबो सकती है, उसको जो पदोन्नति होती है वो कम हो जाती है। ओके स्टूडेंट, कहानी आपकी यही समाप्त होती है। प्रोफेसर को उसका बदला जो उसने लिया उसको उसका फल मिला। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।